जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई राजस्थान महिला सुरक्षा जो सलाहकार होती हैं उनकी भर्ती के लिए सूचना आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कौन कौन बन सकती हैं महिला सुरक्षा सलाहकार, और वो महिला जो हैं वो क्या काम करेंगी, उनकी ड्यूटी कहाँ रहेगी? उनकी ड्यूटी रहेगी पुलिस थानों में। बिल्कुल, जो पुलिस थाने हैं उनमें उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और उन महिलाओं का काम ये रहेगा कि जो भी महिलाएं रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती हैं उनको वहाँ पर बिठाना है, उनसे बातचीत करनी है। भाई बताओ कैसे आई हो, किस काम से आई हो, किस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो। बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, गुस्से में भरी हुई जाती हैं, लड़ाई झगड़ा करके सासू ससुर से, पति से, देवर जेठों से, जो भी है भाई अपना घर का जो भी माहौल है ना, घरेलू हिंसा हो जाती है। तो उसके लिए जाती हैं 498 कै IPC की धारा के तहत मामला दर्ज करवाने के लिए पहुँच जाती हैं। क्योंकि घरेलू हिंसा होती है तो उसमें यही होता है, छोटा मोटा मारपीट करना और गाली गलौच और क्या है, और वो सीधी पहुंच जाती हैं थाने में। तो उनसे समझाइश करनी है, बातचीत करनी है, उनको सलाह देनी है। ठीक है, उनके लिए महिलाओं की भर्ती यहाँ पर की जाती है। ठीक है जी, तो कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन नहीं भर पाएंगे, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। बिना परीक्षा की ये भर्ती है। ठीक है जी, बिना परीक्षा आपका चयन होता है इसमें। तो पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, उसको भी हम देखेंगे। यह है राजस्थान महिला सुरक्षा सलाहकार भर्ती 2025 सुरक्षा सलाहकार भर्ती है। पुलिस थानों में लगेगी ड्यूटी, रिपोर्ट लिखने का रहेगा काम। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। बिना परीक्षा की भर्ती है, केवल लड़कियां और महिलाएं इसके लिए फॉर्म भर सकती हैं। पुरुष का काम कतई नहीं है भाई, केवल लड़कियां और महिलाएं। उनकी एज क्या होनी चाहिए? एज तो 18 साल से कम तो थोड़ी चाल लेगी। बिल्कुल 18 से और 40 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी, ये है, बाकी छूट भी मिल जाती है, लेकिन 18 से कम नहीं चलती है। संपूर्ण जानकारी को हम समझेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी और भी दूंगा भाई। ठीक है जी, देखो उससे पहले मैं जानकारी ये दूंगा कि ये कौन कौन इसमें लग सकती हैं, कौन नहीं लग सकती हैं। ये जो महिला सलाहकार होती हैं इनका काम यह रहता है कि भाई थाने में जो भी महिला आई है, जो आग बबूला होती हुई आती हैं, गुस्से में भरी हुई आती है, अभी ले मैं तुम्हें ठेठ धरा दूंगी थाना में, अभी जा रही जो मैं थाना में देखते रहो, नाम दर्ज करवा का हूँ, अभी पुलिस आओगी तुम्हें ठाके ले जाएंगा, ससुरा सासू देवर जेठ पूरा परिवार ने भी देख मैं 2 मिनट में ठेठ धरवा दूँ वो गुस्से में जाती हैं सीधी। तो वहाँ पर ये सलाहकार रहेंगी, ये उनको समझाएंगी, सलाह देंगी कि केस पांगड़ा में कुछ भी कौन दे हो, आराम से राजीनामा कर लो, फायदा में होगा, नहीं थारो केस एंड दर्ज हो जाएगा। फिर पुलिस भी परेशान रहेगी, उन्हें ढूंढेगी, थाने ढूंढेगी, फिर थाने अरेस्ट करेगी, 70 लपड़ाऊंगा, पुलिस ने तो यहाँ फुर्सत को नहीं है, थारा काम हम लागेगी कि पुलिस। और दूसरी चीज़, आप खामा खा परेशान हो जाओगे, कुछ भी नहीं है, गुस्सा 2 मिनट का होता है ना। 100 दारू पी लियो वाल मान गाड़ी बके मारे से पीटे से हमारी साथ बहुत गलत काम करे। ठीक है जी, ठीक है, वो चीज़ें सही हैं। ऐसे उनको समझाना है कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे आप केस कर दोगे, लपड़े में पड़ जाओगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा, खामखा का समय खराब हो जाएगा, बाद में पेशी करते फिरोगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी, रिश्तेदारों में बदनामी हो जाएगी, बाल बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों से उसको ऐसे करके समझाना है और उसको राजीनामा करके वहीं से भेज देना है। ठीक है, ये काम करना पड़ता है इसमें। सलाहकार का मतलब सलाह देना है, ऐसे थोड़ी है कि उसको दरवा दो कर दो फट्टे थाना में हैं, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये जो हैं ये संस्थाओं से फॉर्म भरवाए जाते हैं। इसमें कोई खुली भर्ती नहीं आती है। कोई भी संस्था है वो संस्था NGO हो सकती है, और कोई संस्था हो सकती है जो महिलाओं से संबंधित काम कर रही है, बच्चों से संबंधित काम कर रही है, कोई भी धर्मार्थ का काम कर रही है, धर्म का काम कर रही है, इंसानों को, लोगों को जो है उसके लिए अच्छा काम कर रही है निस्वार्थ भाव से। कोई भी संस्था हो सकती है, जैसे गुरुकुल होते हैं बड़े बड़े, आपने देखे होंगे, ट्रस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो ऐसे धर्म के काम करते हैं, बिल्कुल फ्री में सेवाएं देते हैं। तो ऐसे संस्था से थाने में जो है
सलाहकार का जो आयोजन करवाया जा रहा है कि सुरक्षा सलाहकार है वो यहाँ पर खोला जाए, और कोई भी ऐसी संस्था आए जो हमें 2 महिलाएं यहाँ पर ड्यूटी पर लगा सकें, और उन 2 महिलाओं को तनख्वाह भी संस्था ही देगी, थाना वाले नहीं देंगे, ठीक है, ना कोई आंगनबाड़ी वाले देंगे, तो उस 2 महिलाओं को संस्था वाले देंगे। जैसे मान लो अपनी ही संस्था है, मान लो ओमवीर गुरुकुल है अपना, ऐसे मान लो ओमवीर गुरुकुल ट्रस्ट, ऐसे मान लो, तो अपना ओमवीर गुरुकुल है, तो यहाँ से हम 2 महिलाएं चुनेंगे जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, वकालत की पढ़ाई कर रखी हो, या किसी ने भाई पीजी कर रखी हो समाज शास्त्र से, या वैसे बढ़िया नॉलेज हो उसको, ठीक है, तो ऐसी 2 महिलाएं हम चुनेंगे, उन 2 महिलाओं को हम वहाँ लगवा देंगे, महिला सलाहकार सुरक्षा केंद्र बनवा करके थाने में ड्यूटी लगवा देंगे। अब उन 2 महिलाओं को अपने ओमवीर रोजगार, जो ओमवीर गुरुकुल है वो देगा उनको पैसे, तनख्वाह भी ओमवीर गुरुकुल ही देगा, ड्यूटी भी ओमवीर गुरुकुल ही देगा, सारे काम ओमवीर गुरुकुल के ही रहेंगे। फिर सब ओमवीर गुरुकुल को क्या मिलेगा? मान सम्मान मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई? नाम होगा, ठीक है, ये चीज़ें होती है, और क्या मिलेगा? ना तो सरकार कोई पैसा देगी, ना कोई और पैसा देगा, ना थाना पैसा देगा, ना तहसील पैसा देगी, ना कोई भी सरकार पैसा देगी, खुद जो है संस्था वो पैसे देगी उन महिलाओं को जो वहाँ पर लगा रहे हैं। समझ गए होंगे? बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं बस। तो घरेलू हिंसा हो गई, तलाक हो गई, दहेज हो गई, प्रताड़ित हो गई, आपस में समझाइश करवाना है उनका। आ जाती हैं खूब महिलाएं दहेज से संबंधित मामला लेकर के, कोई तलाक से संबंधित, कोई घरेलू हिंसा से संबंधित लेकर के आ जाती हैं कि अब अभी जा रही हूँ मैं घरेलू हिंसा के संबंधित में। फिर केस बनते हैं IPC 498 A के तहत में, ठीक है। तो उन केसों को बचाने के लिए उनकी रिपोर्ट ना लिखी जाए, उनका केस ना हो, इस वजह से ये 2 महिलाएं हैं ये वहाँ पर तैनात रहती हैं, उनको समझाती हैं, ठीक है। बिल्कुल साहब। योग्यता क्या रहती है? एक महिला तो PG होनी चाहिए, ठीक है जी, एक महिला तो क्या होनी चाहिए? PG होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए विधि स्नातक, यानी कि LLB जिसको हम बोलते हैं। एक महिला LLB की होनी चाहिए, और एक महिला कोई सलाहकार है वो इस प्रकार से होनी चाहिए भाई उसके पास पर्यावरण से संबंधित या लोक शास्त्र, समाज शास्त्र से संबंधित कोई सब्जेक्ट हो। फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? NGO है कोई भी वो भर सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट होते हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबों की मदद करते हैं, ये संस्थाएं होती हैं जो फॉर्म भरती हैं, ठीक है। और फिर यही महिलाएं लगेंगी, इनको ही वेतन ये संस्था ही वेतन देगी, संस्था ही महिला लगाएगी भाई, ठीक है। जैसे बाल अपना ओमवीर गुरुकुल है मान लो चल रहा है, तो हम लगाएंगे 2 महिलाएं थाने में, और उनको तनख्वाह भी हम ही देंगे। तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा हम कौन सी महिलाओं को लगाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है जी। बिल्कुल। तो कोई भी अगर आपकी संस्था चल रही है तो आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। और ये कहाँ की है भाई? ये जोधपुर की है भाई। देखो यहाँ पर राजस्थान सरकार कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर 11 दिसंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है। पुलिस जिला जोधपुर पश्चिम में स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाहकार महिला थाना जोधपुर पश्चिम के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन और अनुदान योजना संशोधित 2024 के नियम 6-7 और विभागीय पत्र क्रमांक राजकाज रेफरेंस दिनांक के वर्णित प्रावधान अनुसार गैर शासकीय संस्थाओं से, जो कि प्राइवेट लिमिटेड हैं, ऐसी संस्थाएं गैर शासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि संस्थाएं फॉर्म भर सकती हैं। अगर आपकी भी कोई संस्था है, आप भी कहीं काम करते हैं, तो आप अपनी संस्था जोधपुर में ही होना चाहिए, लेकिन आप जोधपुर के निवासी होने चाहिए। जोधपुर वालों को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ठीक है जी। तो जोधपुर में अगर आप हैं, आपकी कोई संस्था चलती है, तो आप आराम से इनमें अपनी 2 महिलाएं कोई भी लगवा सकते हैं। संस्था वालों को फॉर्म भरना पड़ेगा भाई, इसमें स्पेशल किसी को फॉर्म नहीं भरना है, वैसी भर्ती नहीं है ये। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में 26 दिसंबर के 2024 शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी। 26 दिसंबर है इसकी लास्ट डेट, 26 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, शाम के 4 बजे तक। फॉर्म जमा कहाँ होगा? तो फॉर्म जमा होगा उप निदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर के कार्यालय में, ठीक है जी। जो जोधपुर का कार्यालय है ना, आंगनबाड़ी वाला जो अधिकारी बैठते हैं उसमें, उप निदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर के कार्यालय में फॉर्म जमा होगा 26 दिसंबर
2024 शाम 4 बजे तक। ठीक है जी। फॉर्म फार्म कैसा रहेगा, तो फॉर्म फार्म ऐसे रहेंगे, ये रहे, आप समझ सकते हो अच्छी प्रकार से। देखो भाई, इसमें उपनिदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर, विषय पुलिस जिला जोधपुर पश्चिम में स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र महिला थाना जोधपुर पश्चिम के संचालन के लिए आवेदन किया है भाई, कि हमको महिला सुरक्षा सलाह केंद्र चलाना है पुलिस थाना जोधपुर में। ठीक है, तो वहां के लिए अगर कोई भी संस्था फॉर्म भरना चाहती है तो भर सकती है भाई। ये रहा महिला थाना जोधपुर पश्चिम का संचालन करने की इच्छुक है कोई भी संस्था, तो वो संस्था पूरा विवरण अपना ऐसे यहाँ पर भर करके जमा करवाए। तो ये उनका फॉर्म रहेगा, संस्था का नाम आएगा यहाँ पर, कब प्रमाणित की गई, संस्था के नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, संस्था के काम क्या हैं, किस क्षेत्र में वो संस्था काम करती है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इसमें लिखी जाएंगी भाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये साइन वगैरह हस्ताक्षर वगैरह हो जाएंगे यहाँ पर, ये है पूरी की पूरी जानकारी। ठीक है जी। और भी चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। देखो अब नंबर 8 पर देखो, संस्था के पास महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र चलाने के लिए 2 प्रशिक्षित अनुभवी योग्य महिला कर्मचारी होनी चाहिए और ऐसी महिला कर्मी नियुक्त हेतु उपलब्ध हों और संस्था की ऐसी महिला कर्मियों को नियुक्ति देने की क्षमता हो। संस्था खुद इनको नियुक्त करेगी, 2 महिलाओं को, तनख्वाह भी संस्था ही देगी इनको। प्रथम परामर्शदाता का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होनी चाहिए भाई। पीजी किससे होनी चाहिए, या तो वो समाजशास्त्र से पीजी हो, ठीक है जी, एक महिला तो, ठीक है साहब, या फिर वो मनोविज्ञान से हो, किससे हो, मनोविज्ञान से पीजी हो, वो महिला लगेगी इसमें। और तीसरा है सामाजिक कार्य, कोई भी हो, सामाजिक कार्य, ठीक है जी, बिल्कुल, उससे अगर वो पीजी है इन सब्जेक्टों से तो बनेगी वो। दूसरी महिला है जो कि परामर्शदाता है, वो विधि स्नातक होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये तो रहेगी सलाहकार, ये तो क्या रहेगी जी, ये तो रहेगी सलाहकार। ठीक है साहब, और एक रहेगी परामर्शदाता जो परामर्श देगी, एक रहेगी परामर्शदाता। परामर्शदाता है वो LLB वाली रहेगी, LLB डिग्री कर रखी है जो परामर्शदाता रहेगी, क्योंकि वकालत का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, वहाँ पर कानून का ज्ञान होना चाहिए। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हैं भाई। जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं उनके बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, ओमवीर रोजगार का टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।